दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि नायरा की मेहंदी की रस्म में वेदिका को मेहंदी पीसने के लिए कहा जाता है। वेदिका कहती क्या मैं मेहंदी पीस दूं। और जैसे ही वेदिका मेहंदी पीसने जा ही रही होती है तभी उधर से दो स्वर्णा और सुहासिनी जो है आ जाती हैं और वेदिका से कहती हैं रुक जाओ, और वेदिका को रोक देती हैं। तभी इधर से भाभी माँ कहती हैं कि आखिर वेदिका को मेहंदी पीसने से आपने क्यों रोका। तभी दादी माँ कहती हैं कि वेदिका मेहंदी नहीं पीसेगी, मेहंदी नायरा पीसेगी। अपनी मेहंदी की रस्म की मेहंदी नायरा खुद पीस लेगी। गुरुजी ने मना किया है किसी और को पीसने के लिए, क्योंकि दादी माँ को कुछ अंदेशा होता है। वो वेदिका के हाथों से मेहंदी पीसना नहीं चाहती। तभी वो वहीं पे मना कर देती है। नायरा से कहती है नायरा बेटा, तुम वेदिका से मेहंदी ले लो और अपनी मेहंदी तुम खुद पीसो। तभी नायरा कहती है ठीक है माँ जी। तभी जो है नायरा मेहंदी ले लेती है देविका से, और दादी माँ देख रही होती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि नायरा की मेहंदी जो है वो देविका पीसे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नायरा मेहंदी ले लेती है और पीसने जा ही रही होती है, लेकिन वेदिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस समय कि आखिर दादी माँ ने उसे मेहंदी पीसने के लिए क्यों मना कर दिया। वो अकेले में खड़ी सोच रही होती है और नायरा ये चीज़ देख रही होती है। आखिर वेदिका को वहीं पर फिर दादी आ जाती हैं और वेदिका से कहती हैं कि ये लो तुम्हारा मोबाइल, और मोबाइल देख के कहती है कि रिश्ते कभी भी नहीं बदलते, जो जहाँ पर चीज़ है वो वहीं पर अच्छी लगती है। किट्टू नायरा का ही है, इसलिए अब तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ये फैसला तुमने ही लिया था किट्टू को तलाक देने का, इसलिए अब तुम उसकी हकदार नहीं हो, इसलिए तुम अभी रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वहीं पर नायरा और कार्तिक मेहंदी पीस रहे होते हैं। तभी भाभी माँ सबसे कहती है नाश्ता करने के लिए कि चलो नाश्ता रेडी है। सभी लोग नाश्ता करने चले जाते हैं। वहीं पे कार्तिक और नायरा अकेले बैठे होते हैं। नक्श भी आ जाता है वहीं पे। नक्श कहता है कार्तिक से कि आप भी जाओ नाश्ता करो, मैं नायरा की हेल्प कर दूंगा। लेकिन कार्तिक कहता है कि कोई बात नहीं साले साहब, अकेले मौका मिला है, आप तो जानते ही हो, मुझे नायरा के साथ मेहंदी पीसने दो और आप चले जाओ। तभी नक्श वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेदिका की तरफ देखती है नायरा और कहती है कि वेदिका कुछ ज़्यादा उदास लग रही है। लेकिन तभी कार्तिक कहता है उससे नायरा से कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही, लेकिन अभी कल हम लोगों की तलाक भी है और शादी भी है, देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी कार्तिक और नायरा सब कुछ भूलकर फिर से रोमांस की बातें करते रहते हैं। वहीं पर देखने को मिलेगा कि कार्तिक और नायरा दोनों लोग मिलकर मेहंदी पीसते हैं अपनी मेहंदी की रस्म की। तभी अंदर सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं मेहंदी की रस्म की। भाभी माँ और सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि मेहंदी लगने ही वाली होती है और नायरा का इंतज़ार किया जा रहा होता है कि नायरा जल्दी से आ जाए। लेकिन इधर दादी माँ बहुत ज़्यादा उदास होती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कहीं वेदिका कुछ ना कुछ फिर से बवाल ना कर दे। वहीं पर भाभी माँ सबका स्वागत करती हैं समध का, और इसके बाद स्वागत करती हैं कार्तिक का टीका करके, क्योंकि मेहंदी की रस्म होने वाली होती है। वहीं पर भाभी माँ सबका स्वागत करती हैं सिंघानिया हाउस में। उसके बाद सभी लोग नायरा का वेट करते हैं कि जल्दी से नायरा आ जाए, फिर मेहंदी की रस्म शुरू कर दी जाए। उधर से नायरा ऊपर से तैयार होकर आ रही होती, सभी लोगों की नज़रें नायरा पर होती है। नायरा बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वहीं पर गायू भी कह देती वाह नायरा, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो। नायरा का चेहरा वाकई में बहुत ही खूबसूरत उस समय लग रहा होता है। दादी माँ देख के तुरंत ही नायरा की नज़र उतारती हैं, कहती है नायरा वाकई में बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन नायरा को वाकई में नज़र लग जाती है। जैसे ही नायरा उतर रही होती है, वेदिका जब नायरा को देखती है उसके बाद जो है कारपेट को देखती है, क्योंकि जीने पे जो कारपेट पड़ी होती है वो थोड़ा सा मुड़ी होती है। वेदिका ये देख ही रही होती है कि आखिर ये कारपेट मोड़ी है, ऐसा ना हो नायरा गिर जाए। लेकिन इसमें क्या वेदिका की सोची समझी चाल होती है, क्योंकि वेदिका पल पल ये नहीं चाहती कि कार्तिक और नायरा की शादी हो। जब वो कारपेट मोड़ी देख लेती है तभी वो नहीं बताती है नायरा को, और नायरा उधर से आ रही होती है और नायरा फिसल जाती है। उसके पैर हैं जो स्लिप कर जाते हैं सीढ़ी पर, और नायरा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, नायरा के साथ फिर मेहंदी के रस्म में भी कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है और नायरा वहीं से फिसलते हुए नीचे आ रही होती है। लेकिन कार्तिक देख लेता है नायरा को गिरते हुए और उसको थाम लेता है अपनी बाहों में। लेकिन इसके बाद नायरा से सभी लोग पूछते हैं नायरा तुम ठीक तो हो। तो नायरा कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंदर से उसको बहुत सारा डर लग रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तभी सोच रही होती है, वेदकई की तरफ देख रही होती है। उसको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं, कल शादी की भी तारीख है और क्या होगा, आखिर यही मन में सोच रही होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि उधर वेदिका भी अकेले बैठी सोच रही होती है। उसको ये लगता है कि ऐसा ना हो, नायरा सोच रही होती है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तभी नायरा की मेहंदी के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन नायरा जब अपना हाथ देखती है तो उसका हाथ छिला हुआ होता है।
तभी नायरा कहती है मैं मेहंदी कैसे लगाऊं, मेरे हाथ में तो चोट लगी। तभी सभी लोग जब नायरा का हाथ देखते हैं, ये तो हाथ छिला हुआ है, इस पे मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी में लौंग वगैरह और भी केमिकल पड़े हुए हैं, तो हाथों में जलन होगी। लेकिन नायरा कहती मुझे मेहंदी लगवानी है, क्योंकि ये रस्म मुझे करनी, क्योंकि मेरा कायरव चाहता है कि मैं अपने मम्मा की शादी की सारी रस्में देखूं, इसलिए मुझे यह करना ही होगा। आप लोग मेरे हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, मैं सह लूँगी जो भी कुछ होगा। तभी कार्तिक कहता है नारा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं मेहंदी लगाऊंगा तुम्हारे नाम की। तुम यही तो चाहती थी कि कार्तिक के नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगे, तो क्या हुआ तुम नहीं लगा सकती, मैं लगाऊंगा तुम्हारे नाम की और मेहंदी, मेरे हाथों में लिखा होगा नायरा का नाम। तभी कैरव भी कह देता माँ मैं भी मेहंदी लगाऊंगा आपके नाम की। कार्तिक और कैरव मिल के नायरा को संभालते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो कोई बात नहीं, मैं मेहंदी लगवा लूँगा, तुम्हें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक रस्म नहीं हुई तो क्या होगा, और तो रस्में होंगी। लेकिन उसके बाद नायरा कहती है कि ठीक है। तभी कैरव कार्तिक नायरा के आंसू पोंछते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कार्तिक अपने हाथों में मेहंदी लगवाने जा ही रहा होता है। लेकिन वेदिका को तो ये भी नहीं है, देखे सोचता है, उसे ये नहीं अच्छा लगता है कि अब कार्तिक के हाथों में भी मेहंदी लगे, क्योंकि वो तो अनहोनी करने में सबसे ज़्यादा तेज रहती है और वो ये नहीं चाहती है कि आखिर कार्तिक और नायरा एक हो। उसे पल पल यही डर लग रहा है कि वेदिका तू अकेली रह जाएगी, तेरे साथ कौन रहेगा, आखिर बाद में अगर तू कार्तिक को तलाक दे देगी तो तू बिल्कुल अकेली रह जाएगी। वो पल पल यही सोचती रहती है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है अपशगुन करने के लिए, और वो जाती है मेहंदी की तरफ, और जैसे ही मेहंदी की तरफ जाती है और अपने सीधे गिर जाती है, जानबूझकर वो गिर जाती है और मेहंदी भी वहीं से स्टूल से नीचे गिर जाती है। उसके बाद जब सभी लोग देखते हैं तब दौड़ के आते हैं और कहते हैं वेदिका तुम्हें लगे तो नहीं, वेदिका कहती मुझे तो नहीं लगी। लेकिन तभी दादी माँ कहती वेदिका तूने अपशगुन कर दिया मेहंदी गिरा के। वेदिका को तो दोष देती हैं, लेकिन नायरा कहती कोई बात नहीं वेदिका, मेहंदी गिर गई, दूसरी मेहंदी पिस जाएगी, लेकिन तुम तो ठीक हो। वेदिका कहती हाँ मैं ठीक हूँ। सारी मेहंदी जो है वो नीचे गिर जाती है और बहुत ज़्यादा अपशगुन हो जाता है। तभी दादी माँ कहती है कोई बात नहीं, मेहंदी गिर गई है तो ठीक है, लेकिन वेदिका तुम ऐसा ना करो तो ही अच्छा है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो वहाँ से चली जाती है वेदिका। तभी नायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कार्तिक भी परेशान होता है। लेकिन जब वेदिका वहाँ चली जाती है उसके पीछे से दादी माँ भी चली जाती हैं और वेदिका कहती वेदिका आज तूने जो किया वो ठीक नहीं किया, आखिर तुम सोच क्या रही हो और तुम चाहती क्या हो, जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं होगा, जो तुमने फैसला ले लिया वही होगा। कार्तिक और नायरा सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए उनके रास्ते से तुम हट जाओ, और जो तुम सोच रही हो ये कभी भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। लेकिन वेदिका तो अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि मेहंदी पे तो उसने अपशगुन कर दिया है। आखिर कल क्या करेगी, कल तो उसको तलाक देना है कार्तिक को, तो क्या वो तलाक देगी और क्या कल कार्तिक और नायरा की शादी हो पाएगी। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। वहीं आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वेदिका काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं दादी माँ भी उसको धमका देती है और कह देती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं तुम कर पाओगी वेदिका, अब तुमने फैसला ले लिया वही फैसला सही हो, उसी के आगे तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। वहीं पे आगे देखने को मिलेगा फिर कार्तिक और नायरा मेहंदी की रस्म में डांस करते हुए नजर आएंगे। तो कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड को देखने कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।